रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा गुम बालक बालिका की पतासाजी करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस टीम द्वारा फरियादी ने दिनांक 7/6/2015 को थाने पहुंचकर रिपोर्ट की थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है, जो अब तक नहीं मिली है। सभी रिश्तेदारों के यहाँ भी पतासाजी की गई, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रीवा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा अपहत नाबालिग बालिका की तलाश करने के लिए अलग अलग जगह पर खबर दी गई। पड़ोसियों द्वारा सूचना मिली कि बालिका लुधियाना पंजाब में रह रही है, जिनके मोबाइल नंबर की टावर लोकेशन से अपहत बालिका को लुधियाना पंजाब में होना पाया गया। कोतवाली पुलिस की टीम लुधियाना पहुंची और बालिका को दस्तयाब किया गया, जिसके बाद बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। ये जून 2015 गुड़हाई बाज़ार निवासी एक बच्ची थी, नाबालिग थी। वो उस समय उसका घर से गायब हो गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके लगातार तलाश की जा रही थी। उसके मोबाइल नंबर और बाकी जितनी जानकारियां हो सकती थी, गजट नोटिफिकेशन, सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई थी, किंतु उसका कोई पता नहीं चला था। कुछ स्थानों पर संदेह था परिवार वालों को, उनको भी बुला करके, और जिसके साथ भागने पर संदेह था उसको भी उस समय बुला करके लगातार पूछताछ की गई थी, किंतु उनके साथ जाना नहीं पाया गया था। जिसको पसंद था वो लड़का यहीं पर था। परिवार वाले भी इधर लगातार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन कोई सर जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। अभी बीच में कुछ जानकारी मिली कि वो जो बच्ची का चली गई थी 2015 में, वो उसका किसी के पास फ़ोन आया था। जानकारी लेते लेते जब वो आदमी मिला, उससे बातचीत की गई, तो वो भी बताने से इनकार कर दिया। तो उसका कॉल डिटेल निकलवाया तो उसमें उसका लुधियाना में बात करना पाया गया। तो जिससे बातचीत की गई तब ज्ञात हुआ कि ये वही लड़की है जो कि 2015 में गायब हुई थी। उसके बाद पार्टी भेज करके वहाँ से लुधियाना से उसको बरामद किया गया है, दस्तयाब किया गया है और यहाँ लाया जाकर उससे पूछताछ की गई है। उसके द्वारा बताया गया कि घर में नाराज़गी की बस परिवार के द्वारा डांट दिए जाने से नाराज़ होकर चली गई थी, और वो कई स्थानों पे घूमते घूमते और लुधियाना पहुंची थी, और वहाँ पर सुधार गृह में न पहुंच गई थी, सब प्रेक्षण गृह में। उसने अपना पता नहीं बताया था, वहाँ रह रही थी, और वहीं पर रहने के दौरान ही उसने किसी, अभी जब वो बालिग हो गई, पिछले साल उसने बालिग, तो वो 2-3 साल पहले ही हो गई थी, पिछले साल उसने पर वहीं पर भी एक कर्मचारी जो एम्प्लॉय था उसके साथ शादी कर लिया था। तो उसको लाया गया है, भी उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है, न्यायालय का कथन कराया जा रहा है उसका। ये पूरी घटनाक्रम जो हुई, फिर इसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला कि क्या कारण था कि किस वजह से वो भाग गई, मुझे पता चला? परिवार के नाराज़गी, बस परिवार में उसको डांट दिया गया था। पढ़ती थी वो स्कूल में, किसी बात पर से परिवार में उसके माता पिता ने डांट दिया था, इसी बात से नाराज़ होकर के वो चली गई थी। यही बात उसके द्वारा बताई गई है। जैसे देखा जाए तो क्षेत्र में, सिलबटवाली थाना क्षेत्र में कई सारे ऐसे अपराध सामने आए कि लड़कियां लापता हुई चली गई है ना, उनको दस्तयाब किया गया। तो इस तरह जो मामले आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस तरह के मामले, मतलब क्या रहता है कि क्या कारण रहता है लड़कियों को जाना? तो शिक्षा मेन तो अशिक्षा है। दूसरा, प्राय अक्सर छोटी छोटी बातों में जो परिवारजन बंदिश लगाते हैं, उनके भविष्य के लिए बोलते हैं, अच्छा करने के लिए, तो उसको वो अदरवाइज ले करके, और कि हमारे पीछे पड़ गए हैं, और नई उम्र में विरोधी सेक्स के प्रति आकर्षण। तो ज़्यादातर तो कुछ ऐसे भी केस आते हैं कि कम उम्र में और दोस्ती यारी है, घर में डांट दिए जाने के कारण से घर से चली जाती हैं। ज़्यादातर इसी तरह के केस आए हैं। नाराज़गी बस घर के द्वारा प्रतिबंध लगाने की वजह से, और वो चूँकि पढ़ाई लिखाई का भी, शिक्षा का अभाव है, इस वजह से ज़्यादातर जाना पाया जा रहा है। अपने थाना क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को संभाल रखेगा? अब नियंत्रण तो करना पड़ेगा। मोबाइल भी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन उसके अच्छे और बुरा दोनों पहलू हैं। आजकल के बच्चों में मोबाइल के लिए प्रति ज़्यादा लगाव है, उसकी तरफ ज़्यादा भागते हैं। मोबाइल में पढ़ने वालों के लिए तो उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जिनको गलत रास्ते में चलना है तो वह ये है कि मोबाइल देते भी हैं तो फिर उस पर प्रतिदिन नज़र रखें। स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनका प्रतिदिन अपडेट लेते रहें। मीटिंग में, गार्जियन मीटिंग में जाएँ, स्कूल में जाते हैं स्कूल में जाएँ, उनका बस्ता पर्दे चेक करें, पढ़ाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित है कि इस पर कमी आएगी। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।